साथियों, इस वीडियो में हम लोग VVU FY UGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए जिनका भी सेशन 24 से 28 है उनके लिए मेजर 2 इकोनॉमिक्स का BBI क्वेश्चन देखेंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने वाले हैं या फिर आने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों, आपको जो है सेमेस्टर 2 में 2 सब्जेक्ट पढ़ना, मेजर 2 और मेजर 3 के नाम से। हम मेजर 2 का इस वीडियो में देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उस समय मेजर 3 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस, आपके गैस पेपर, आपके प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर, इन सभी को मिला के लिया गया है ताकि आपका जो है अच्छे से समझ आ सके। ज़्यादा क्वेश्चन भी हमने नहीं लिया, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिया। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समस्या समझाइए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया और एक जरूरी क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दूसरा की ओर देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को उनके प्रकारों सहित वर्णन करें, इसके योजना, इसके प्रबंधन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मित्रों। अब क्वेश्चन नंबर 3 और चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो जनसंख्या की संरचना है उसका वर्णन करना है, कौन कितना मतलब उसके बारे में पूरा डिटेल लिखना, ठीक है, स्वरूप, स्ट्रक्चर। चौथा क्वेश्चन जो हो गया वो बहुत ज़रूरी है। बोल रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं को बताइए, या फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा इनके प्रभाव, ये दोनों में से एक जरूर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमने देखिए यहाँ लिख लिए हैं कि ये पहला क्वेश्चन हो गया जनसंख्या वृद्धि की विशेषता, या फिर आपको पूछ ले जनसंख्या वृद्धि के कारण, प्रभाव, या और इसके निवारण के उपाय भी कई बार पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या उपाय लगाया जा सकता है, सरकार ने क्या क्या पहल किए हैं, क्या क्या मतलब योजनाएं लाए हैं, सरकार का क्या कदम रहा है। तो ये सब चीज़ें भी पूछे जाते हैं, तो आपको कर लेना क्लियर। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। बोला है कि भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना कीजिए। यानी भारत में जो है किस तरह की बेरोजगारी है और इसका क्या कारण है, इन सभी चीज़ों को आपको वर्णन करना है या फिर विवेचना करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि भारत में गरीबी एवं असमानता के कारणों की चर्चा कीजिए। तो देखिए, भारत जो है वो बहुत ज़्यादा गरीबी भी देश है, मतलब कहीं गांव वगैरह में आपने देखा होगा, और असमानता, ठीक है, यानी सम्मान जो है, असमानता बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो इन दोनों का क्या कारण है उसके ऊपर आपको डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। बोल रहा है कि भारत में बढ़ती कीमतों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। भारत में जो कीमत बढ़ रही है हर एक चीज़ का, उस समस्याओं का बारे में आपको लिखना है। आखिर क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, हर एक चीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। बोल रहा है कि नीति आयोग क्या है। यानी नीति आयोग आपने पढ़ा होगा, नीति आयोग क्या है। भारत में नियोजन व्यवस्था के इतिहास में योजना आयोग से नीति आयोग के बदलाव की चर्चा कीजिए। यानी देखिए, यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है। पहला तो हो गया नीति आयोग क्या है, दूसरा है कि भारत में जो है नियोजन व्यवस्था के इतिहास में योजना आयोग से नीति आयोग बदला गया, ठीक है, बदलाव हुआ, तो उसके बारे में चर्चा कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, जिसको आपको एकदम संक्षेप में क्लियर कर ही लेना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। बोल रहा है दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी भारत में देखिएगा पंचवर्षीय यानी 5 वर्षों में जो योजनाएं लागू होते हैं उसके बारे में आपको, उसके उपलब्धियों के बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। बोल रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की समीक्षा कीजिए, या फिर इन तीनों के बारे में आपको पढ़ लेना है, कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भारत में कृषि की प्रकृति और महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी खेती, कृषि की क्या प्रकृति है, इसका क्या क्या महत्व है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जा सकता है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि नई औद्योगिक नीति, ठीक है, नई औद्योगिक नीति जो कि 1991 में लागू हुआ था, उसके बारे में आपको आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी इसके बारे में हर एक डिटेल आपको पढ़ लेना है क्योंकि इसके परिचय, कब लागू हुआ,
ये क्यों लागू हुई, इसका महत्व, विशेषताएं, ठीक है, हर एक चीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं स्मॉल बिजनेस, सॉरी स्मॉल इंडस्ट्री, और जो है लार्ज इंडस्ट्री, ठीक है, इनका महत्व, इसकी समस्या, इसके विवेचना कीजिए, ठीक है। छोटी उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में आपको इसकी समस्या और महत्व के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों हम लोग का कि भारत में विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन 16 बोला भारत की नवीन आयात निर्यात नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए सिलेबस बहुत लंबा है आप लोग का, ठीक है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, बट आप इतना ही कर लीजिएगा अच्छे से। अगर पढ़ना ऐसे रटना वटना ना है, ठीक है, अच्छे से आपको सिर्फ पढ़ लेना है और टॉपिक्स वगैरह क्लियर कर लेने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बोला झारखंड की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और 18 है कि झारखंड में पाए जाने वाले खनिजों का उल्लेख कीजिए। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, यानी कि 18 ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है क्योंकि सिलेबस जो है बहुत लंबा है, इसलिए इतना क्वेश्चन बना। बट इसमें से आप जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए ये 2 कर लीजिएगा, उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ आइए, तो देखिए ये सब छोड़ के आपको देखिए यहाँ ये जो है ये कर लीजिएगा। फिर हो गया आगे दोस्तों, आगे हम आपको बताते हैं। आगे देखिए ये दोनों कर लीजिएगा। फिर आगे दोस्तों आपको बताते हैं कि ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए कई बार ये पूछा जाता है 9 नंबर क्वेश्चन, बट उतना ज़रूरी नहीं है। और देखिए ये दोनों में से दोनों कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों में से एक कन्फर्म है आएगा। उसके बाद जनसंख्या से रिलेटेड ये तीनों में से एक आएगा, तो एक क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हैं तो तीनों निपट जाएगा, ऐसा कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाता है आपका, तो ये आपका आने का चांसेस है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो यही था, आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिनका भी मेजर इकोनॉमिक्स है। साथ ही साथ अपना माइनर सब्जेक्ट जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि उसका भी वीडियो जल्द ही मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।